कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ लव और सेल्फ केयर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पता नहीं क्यों इसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं की जाती है। और एक मिसकंसेप्शन भी है कि लोग समझते हैं कि सेल्फ लव और सेल्फ केयर करना जो है ना, ये सेल्फिश होना है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत डिफरेंस है। इस पर भी हम बात करेंगे आज के वीडियो में। और सेल्फ लव की, सेल्फ केयर की जब बात होती है ना, तो सबसे ज़्यादा जो निगलेक्ट होती हैं वो होती हैं हाउस वाइफ्स, ठीक है। क्योंकि वो दूसरों का ख्याल रखने में इतनी ज़्यादा बिजी होती हैं कि खुद अपना आप भूल जाती हैं, और बाद में फिर शिकायतें भी करती हैं कि हमारा कोई ख्याल नहीं रखता, हमसे कोई कुछ नहीं पूछता। तो किसी से शिकायत नहीं करनी, जो करना है खुद करना है, और अपनी वर्थ को जो है ना पहचाने आप। इसीलिए मैंने ये आज वीडियो बनाई है स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए। और चले फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कुछ टिप्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। जिस तरह हम दूसरे लोगों से प्यार करते हैं तो हम उनके साथ मुखलिस होते हैं, उनको अच्छे मकाम पे देखना चाहते हैं, उनकी बेहतरी के लिए हम उनकी खामियों को ख़त्म करके उनकी खूबियों को बढ़ाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको खुश देखना चाहते हैं। इसी तरह से जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो अपने आप को भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, ख़ुद को इम्पोर्टेंस देते हैं और हर वो काम करते हैं जिससे हमें खुशी मिले। बस एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जिस चीज़ से, जिस काम से हमें खुशी मिल रही है, हमें फ़ायदा पहुंच रहा है, उससे किसी को नुकसान ना हो, किसी को बुरा ना लगे। जब हम इस सोच के साथ कुछ भी करते हैं ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी को ही सेल्फ लव कहते हैं। लेकिन जब इंसान अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाता है, या फिर अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर लेता है और इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि उसका दूसरे लोगों पर क्या इफ़ेक्ट होगा, तो उसको सेल्फिश होना कहते हैं। तो बस यही डिफरेंस है सेल्फ लव में और सेल्फिश होने में। सेल्फ लव के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपना ख्याल रखें, अपने लिए टाइम निकालें। और एज अ हाउस वाइफ हमारे पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इतनी बिजी रूटीन होती है सबकी, कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। कभी टाइम मिल भी जाए तो हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं उस टाइम तक कि लेज़ी हो जाते हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते। मैं जब पाकिस्तान जा रही थी ना, तो मैंने सोचा था कि वहाँ जाके ना मैं हर महीने फेशियल भी करवाऊंगी, मैनीक्योर पेडिक्योर हर चीज़ करवाऊंगी और खूब सारा रेस्ट करूंगी। लेकिन आप यकीन करें, वहाँ पे जाके एक बार भी मैंने ना फेशियल करवाया, ना मैनीक्योर, ना पेडिक्योर। और इवन के जो होम रेमेडीज़ मैं करती रहती थी घर पे यहाँ, वो सब भी मैं बिल्कुल नहीं कर सकी वहाँ पे। क्योंकि मसरूफियात ऐसी होती हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, आप कहीं जाते हैं जब अपने घर को छोड़ के। तो ये बात सारी मेंशन करने का मकसद ये है कि कोई काम ना करने के ना 100 बहाने होते हैं, लेकिन कोई काम करने के लिए सिर्फ एक रीज़न ही काफ़ी होती है। हम जब अपने लिए कुछ करते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपनी केयर करना शुरू करते हैं, तो उससे हमें अपना आप बेहतर लगने लगता है, अपना आप अच्छा लगने लगता है। इससे ना हमें कॉन्फिडेंस आता है, और ये कॉन्फिडेंस हाउस वाइफ्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की ही कमी पाई जाती है हाउस वाइफ्स में मोस्टली। अगर आप कंपैरिजन करें वर्किंग वीमेन से, तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं और हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर रही होती हैं, हर चीज़ मैनेज कर लेती हैं। लेकिन हाउस वाइफ्स कहाँ पर पीछे रह जाती हैं? इस कॉन्फिडेंस की वजह से पीछे रह जाती हैं। तो अपने आप पर यकीन रखें, ठीक है, और आप सब कुछ कर सकती हैं, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, तो आप उनका सोल्यूशन निकाल सकती हैं। अल्लाह ने आपको ये एबिलिटी दी है। बस अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जो है ना, वो बहुत मजबूत रखें, और अल्लाह ही है जो आपकी मदद कर सकता है, और कोई इस काबिल नहीं है। सच में अल्लाह ही आपको फर्श से जो है ना अर्श तक पहुँचा सकता है। हमारी ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, या फिर जितना भी गहरा ताल्लुक हो हमारा किसी के साथ, वो एक ख़ास मुद्दत के लिए होता है। और आप जितना भी कर लेना इन सब के लिए, वो काफ़ी नहीं होता। आपको कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी मकाम पे जाके ना डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मैंने इतना किया इसके लिए और इसको फिर भी मैं राज़ी नहीं कर सका, इसको फिर भी मुझसे मसले हैं। तो इंसान जो है ना, उसकी फितरत ही ऐसी है, अल्लाह ने उसको डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि वो कभी अपने हाल में खुश नहीं रहता, राज़ी नहीं रहता। उसके लिए हमेशा जो है ना, बहुत कुछ भी जो है ना, वो कम ही होता है। तो एक अल्लाह की ज़ात है जो आपको कभी मायूस नहीं होने देता और आपका साथ देता है हमेशा। बस हमारी ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते हैं ना, उन्हें उतनी ही अहमियत दें जितनी वो डिज़र्व करते हैं, या फिर जितने हमारे फ़राइज़ हैं आप बस वही पूरे करें, उससे ज़्यादा किसी को अहमियत ना दें। क्योंकि जब आप उससे ज़्यादा बढ़ के कुछ करेंगे ना किसी के लिए, तो फिर आपको एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, और जब वो पूरी नहीं होंगी तो आप हर्ट होंगे। तो किसी को ये पावर ही ना दें कि वो आपको हर्ट कर सके। वही टाइम और एनर्जी ना आप अपने गोल्स को पूरा करने में लगाएं। और आई एम श्योर कि बहुत सी हाउस वाइफ्स ऐसी होंगी जिनके कोई गोल्स ही नहीं होंगे, या फिर यही गोल होगा कि हमारे बच्चे
अच्छा पढ़ लिख जाएं, हमारे घर में सुकून और अमन रहे और हम अच्छी सी ज़िंदगी गुजारें। तो अगर आप इस तरह से सोचते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? मतलब इंसान आता है ज़िंदगी में, इतनी अल्लाह ताला ने उसको नेमतें दी हैं, इतने मौके मिलते हैं और बस आएँ और चले जाएँ। तो कुछ तो ऐसा करें ना कि इंसानियत के लिए जो अच्छा हो, जिसे हमें हमारे जाने के बाद भी लोग जो है ना वो याद भी करें और हमें उसका फ़ायदा भी पहुंचता रहे। अच्छा, आज मैं हमारे टॉपिक पे ही फोकस कर रही हूँ, बाकी बैकग्राउंड में जो भी हो रहा है आई एम श्योर कि आपको समझ आ रही होगी, पता चल रहा होगा। वही रूटीन के काम है और बैग में से कुछ कपड़े निकालने थे वो निकाले, और बाकी जो फैंसी वेयर थे वो मैंने कुछ हैंग कर दिए, कुछ वापस रख दिए जो अभी मौसम नहीं था जिन कपड़ों का। तो बैग्स ऑलमोस्ट सारे ही मैंने ओपन कर लिए हैं और चीज़ों को उनकी जगह पे रख दिया। बाकी थोड़ा बहुत काम रह गया, वो भी कर लूँगी, तो उसके बाद मैं करूँगी घर को डिक्लटर। यहाँ पे अब मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए और आज मैं बना रही थी चने की दाल, और ये इतनी मज़े की बनी थी, शायद बहुत अरसे के बाद मैंने बनाई है, तो इसलिए सबको बहुत अच्छी लगी और सबने शौक से खाई थी। चने की दाल ना मैंने ज़्यादा ही भिगो दी थी क्योंकि इससे मैंने एक न्यू रेसिपी भी ट्राई करनी थी आज। तो दाल वैसे भी मैं बॉईल करके ही डालती हूँ मसाले में, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये दोनों काम जो है ना इकट्ठे हो जाएंगे। और इसी तरह से जब हम चीज़ों को प्लान करके करते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा के करते हैं, तो चीज़ें आसान भी हो जाती हैं, टाइम भी सेव होता है और वही टाइम हम अपनी केयर करने के लिए जो है ना वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक फ़ेस मास्क भी शेयर करूँगी आगे चल के। अभी तो फ़िलहाल हम खाना बना लेते हैं और साथ-साथ जो है ना हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सेल्फ़ लव में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो है कि आप अपनी केयर करें। दूसरा ये कि ख़ुद को भी इम्पोर्टेंस दें, अपने रिश्तों को भी अहमियत दें, लेकिन ख़ुद को जो है ना वो नेग्लेक्ट ना करें। ऐसे लोग जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं उनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस कर लें, और इसी तरह से जो लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं, जिनसे आपको बूस्ट मिलता है, जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जिनसे, उनसे थोड़ा-सा क्लोज़ हो जाएँ और उनकी कदर भी करें, क्योंकि ऐसे मुख़लिस लोग जो है ना वो बहुत कम होते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो उनको कभी भी जाने ना दें। किसी से कोई गलती हो भी जाए तो उसे माफ़ कर दें। माफ़ करने वाला ना हमेशा अच्छे मकाम पे होता है, वो अच्छा फ़ील भी करता है और उसके साथ अच्छा ही होता है, वो अल्लाह के भी नज़दीक हो जाता है। और जबकि अगर हम किसी पे गुस्सा करें, किसी से लड़ें, तो उससे नेगेटिविटी ही बढ़ती है। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में ही होती हैं, किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन स्ट्रेस लेने से ना हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो ख़ुद को टॉक्सिक लोगों से और नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करें, ठीक है? और अपना ख़्याल रखें, अपने पे तवज्जो दें। हम ये क्यों चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारा ख़्याल रखें जबकि हम खुद ही अपना ख़्याल नहीं रखते? तो ख़ुद को इस तरह से ट्रीट करें जैसे कि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको ट्रीट करें। ख़ुद को अहमियत देंगे तो दूसरे भी आपको वो अहमियत देंगे। एक मूवी का डायलॉग था ना कि मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, मैं अपनी फ़ेवरेट हूँ। तो आप भी अपने फ़ेवरेट हो जाएँ। अगर आप में कुछ कमियाँ हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं, तो उन्हें फ़िक्स करें, उन्हें ठीक करने की कोशिश करें और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएँ। अच्छा, ख़ुद को ओवरबर्डन कभी भी नहीं करना। कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ही लोड डाल देते हैं ख़ुद पे, तो बी जेंटल टू योरसेल्फ और चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता ही ठीक होती हैं, फ़िक्स होती हैं। ओवर द नाइट जो है ना चेंज नहीं आता। जो भी इम्प्रूवमेंट्स आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ना, पहले प्लान बनाएँ और उसके बाद जो ना आहिस्ता-आहिस्ता ही सही उनके लिए काम करना शुरू करें, मेहनत करें और लगातार मेहनत करते जाएँ। बाकी आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होती हैं। लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। लोग आपको जो है ना वो लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपने जो है ना किसी की कोई परवाह नहीं करनी, सिर्फ फ़ोकस करना है अपने काम पे और अपनी खुशी पे। दूसरों के काम आना, दूसरों की हेल्प करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप किसी के लिए कुछ करने लगें या फिर कोई डिसीजन लेने लगें, तो एक बार सोचें ज़रूर कि उससे आप पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, आपको उसके लिए क्या-क्या करना होगा। क्योंकि लोगों को खुश करने के चक्कर में ना कभी-कभी हम इतना कुछ कर जाते हैं, अपने ऊपर बहुत जो है ना वो हार्श हो जाते हैं और बाद में फिर वही रिग्रेट ही होता है। तो कर्टेसी अच्छी होती है लेकिन एक हद तक, और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से दूसरे लोगों को नो बोलना है, क्योंकि ये भी एक आर्ट है। आप इस तरह से किसी को ना कहें किसी काम के लिए कि उसको रूड भी ना लगे और बुरा भी फ़ील ना हो। अपने कंफर्ट लेवल में रहते हुए ही दूसरों की हेल्प करें, और कभी आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए कुछ कर भी लें तो प्लीज़ फिर उनसे एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें कि वो भी आपके लिए वैसे करेंगे, आपके काम आएँगे या फिर आपके शुक्रगुज़ार होंगे। क्योंकि लोग जो हैं वो कभी भी किसी हाल में खुश ना रहते हैं, ना रहने देते हैं। और ये तो हज़रत अली का भी कौल है कि जब तुम किसी से कोई नेकी करो तो उसके शर से बचो।
बस जब भी किसी के लिए कुछ अच्छा करें ना, तो यही सोच के करें कि अल्लाह आपको उसका अजर देगा, और आप यकीन करें कि अल्लाह आपको ऐसी-ऐसी जगहों से फ़ायदा पहुँचाता है, जहाँ से आपने सोचा ही नहीं होता कभी। ख़ैर यहाँ पे लंच जो है वो रेडी हो गया था, बाकी जो एक्स्ट्रा चने की दाल थी उसको मैंने मैश करके आलू ऐड किए, और इससे मैंने बनाई थी आलू और चने की दाल की टिक्कियाँ, जो बहुत अच्छी बनी थी। रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की, फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जल्दी ही बनाऊँगी क्योंकि अच्छी लगी थी बच्चों को। अब मैं एक फेस पैक बना रही हूँ, जो कि मैं खुद भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन सुना बहुत है मैंने कि ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए और जो डलनेस हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो मेरी स्किन वैसे भी काफ़ी रफ़ हो गई है, मैंने इतने अरसे से कोई केयर नहीं की, और दूसरा ये कि एक मेडिसिन मैंने यूज़ की थी जिसकी वजह से ना पिगमेंटेशन काफ़ी हो गई है, और स्किन पे ना स्पॉट्स काफ़ी हो गए हैं मेरे। तो ये सब कुछ मुझे क्लियर करना है क्योंकि मेरी स्किन इस तरह की नहीं थी। अभी लाइट्स में जो है ना आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा, और मैं थोड़ी डिस्टेंस से भी खड़ी हूँ, लेकिन रियल में जो है ना मुझे काफ़ी स्पॉट्स नज़र आते हैं अपनी स्किन पे। तो इंशाल्लाह जो जो मैं करती जाऊँगी आपके साथ ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले तो हमें ग्रेप्स चाहिए, और आजकल सीज़न में है तो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आपने 3-4 ले लेने हैं और उसको मैश करना है। हमें इसका ना जूस चाहिए पल्प के साथ, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो हम साइड पे कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे मुल्तानी मिट्टी। मैं पाकिस्तान से ना लेके आई थी मुल्तानी मिट्टी, और आपको भी इजीली कहीं से मिल जाएगी, वरना अमेज़ॉन से भी ऑर्डर करेंगे तो अवेलेबल है वहाँ पे। ठीक है, आपने इसके अंदर इतनी डालनी है कि आप एक पेस्ट बना सकें, और इसके अलावा इसमें जाएगा हनी। तो ये सब चीज़ें वैसे मैंने अंदाज़े से ही डाली थी, लेकिन इतना आप रखें ज़हन में कि 1 टेबलस्पून ले लें आप ग्रेप्स का जूस, और जो मुल्तानी मिट्टी है वो इसमें मैंने तकरीबन डाली थी 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें हनी जो है ना वो हाफ़ टी स्पून आपने ऐड करना है। बस ये पेस्ट बना के ना तो फेस पे अप्लाई कर लेना है, और 20 मिनट्स के बाद आपने वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। इसे वीक में 2 बार आप अप्लाई कर सकते हैं, और रिज़ल्ट्स जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि एक बार ही यूज़ करने से जो है ना वो चेहरा चमक जाएगा, ठीक है? तो बस अपनी स्किन की केयर करें, अपनी डाइट का ख़्याल रखें। अपनी हेल्थ के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, और करना चाहिए हमें, क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी, हम अपना ख़्याल रखेंगे, हम अच्छा फ़ील करेंगे, तो ही हम दूसरों को भी अच्छा फ़ील करा सकेंगे, उनका ख़्याल रख सकेंगे। अच्छा, एक और बात भी मैंने आपसे करनी थी, अच्छा हुआ याद आ गई मुझे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको अमेरिकन स्कूल सिस्टम के बारे में बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप मुझे करें कमेंट सेक्शन में, और मैं उनके आंसर्स दूँगी। तो इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे कि मुझे लगा उसके लिए एक अलग वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने आज किसी को भी आंसर नहीं किया है, और जल्द ही इंशाल्लाह वो वीडियो बनाऊँगी इसी वीक में। आई होप कि आज के ब्लॉग से आपको खूब सारी मोटिवेशन मिली होगी, और आज से ही आपने अपना ख्याल रखना शुरू करना है, और वो सब चीज़ें करनी है जिससे आपको खुशी मिलती है। तो इसके साथ आपने एक और काम भी करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है आपने, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक इस चैनल को तो आप जल्दी से कर दें, क्योंकि आगे भी मैं इस तरह के टॉपिक्स पे बात करती रहूँगी। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।